अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये आज की वीडियो में हम सीखेंगे फिक्टोरियल क्या होता है, फिक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिक्टोरियल को हम कहाँ पर यूज करते हैं, इसकी जरूरत। लेट्स सपोज हमारे पास तीन लेटर हैं। एम एक लेटर हो गया, ए दूसरा और एन तीसरा। इन लेटर्स को हम डिफरेंट मेथड से अरेंज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स में लिख सकते हैं। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे इन तीन ही लेटर्स को लिखने के, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे पास इन तीन लेटर्स को लिखने के। तो सबसे पहला तो यही हो सकता है हमारे पास एम ए एन, ये हमने एक ऑर्डर लिख लिया। इसके अलावा क्या हो सकता है, हम एम को यहीं रहने देते हैं, एन को पहले लिखते हैं और ए को बाद में। तो वही तीन लेटर्स हैं लेकिन एक डिफरेंट अरेंजमेंट में आगे, एक डिफरेंट ऑर्डर में आगे। और पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, हम एन को पहले लिख देते हैं, ए को बाद में, फिर एम को, या फिर एन को लिख के हम एम को लिख देते हैं और ए को। ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा और क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है या अरेंजमेंट हो सकती है इनकी। तो अगर हम पहले लिख दें ए को, फिर एम और एन रह गए, तो एम और एन, या फिर ए इंटू एन और एम। ये हमारे पास ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो हम इन तीन लेटर्स को दे सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और पॉसिबल ऑर्डर निकलता है तो आपको जरूर फाइंड करना चाहिए। मेरे पास तो यही होंगे 6। तो अब ये तीन लेटर्स हैं हमारे पास, इसकी जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितने हम बना सकते हैं वो हमारे पास कितने बने, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं। इसी तरह फर्ज करें हमारे पास दो लेटर्स हो, एम और ए की बात कर लेते हैं। हमारे पास सिर्फ ये दो लेटर है, तो इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स कौन सी होंगी, एक तो यही लिखी हुई है एम ए, और दूसरी पॉसिबल अरेंजमेंट होगी ए एम। इसके अलावा और कोई हमारे पास इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट या ऑर्डर नहीं बन सकता। तो ये अभी हमने सीखा अरेंजमेंट्स या ऑर्डर से क्या मुराद होती है, व्हाट इज मेंट बाय अरेंजमेंट और ऑर्डर, के मुख्तलिफ जो लेटर्स या थिंग्स हमारे पास हो तो हम उनको किस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास आ सकते हैं, इसको फैक्टोरियल डील करता है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे दो लेटर्स है, यहाँ पे तीन लेटर्स हैं। अब हम 4 लेटर्स के साथ एग्जांपल लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम 4 नंबर्स की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 4 लेटर्स है, ए बी सी डी। तो इनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने बन सकते हैं, कितने ऑर्डर्स में हम इन 4 लेटर्स को लिख सकते हैं। तो ये हम लिखे हुए हैं हमने, ये ऑर्डर्स कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं ए बी सी डी 4 लेटर्स के। तो ए बी सी डी, ए बी डी सी, इस तरीके से आप इनके पैटर्न सोच सकते हैं। आप ये पॉसिबल, ये पैटर्न्स बन सकते हैं इसके, ये अरेंजमेंट्स या इतने ऑर्डर्स में ये लिखा जा सकता है। तो हम ये ऑर्डर्स काउंट करते हैं, कितने ऑर्डर्स में लिखा जा सकते हैं, कितनी अरेंजमेंट्स हमारे पास बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये हमारे पास 24 अरेंजमेंट्स हैं। और ये 24 अरेंजमेंट्स कितने लेटर्स की बनी, ये हमारे पास 4 लेटर्स है, ए बी सी डी। अब हम देखते हैं ये जो 4 लेटर्स थे, इस नंबर 4 का, इस जितने ये पैटर्न्स बने हैं इसके साथ कुछ लिंक बनता है। तो देखते हैं, अगर इस नंबर 4 को मैं इस तरीके से लिख दूं, 4 से नीचे छोटा उससे जो नंबर है वो है 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 से छोटा नंबर है 2 से छोटा नंबर है 1। 4 और उससे नीचे वाले सारे नंबर्स लिख दें आप 1 तक। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 4 3 आर 12, 12 2 आर 24, 24 इंटू 1 24 ही होगा। तो ये देखें, ये इतने पैटर्न्स लिख के चेक करने की बजाय अब हम डायरेक्ट ही चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 नंबर्स हैं या 4 थिंग्स हैं या 4 लेटर्स हैं तो उनके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकती हैं, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। उसको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, 4 से नीचे वाले 1 तक आपने सारी काउंटिंग को मल्टीप्लाई कर देना तो वो पैटर्न आ जाते हैं। अब इसी बात को हम यहाँ पे चेक करते हैं इस एग्जांपल के साथ जो हमने पहले की, एम ए एन मैन, ये कितने वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास 3 लेटर्स हैं,
एक M हो गया, एक N A और एक M, 3 लेटर्स हैं हमारे पास। तो ये जो 3 लेटर्स हैं इसको भी हम देखते हैं कितने हमारे पास पैटर्न बने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 पैटर्न बने हैं। तो 3 को देखते हैं, 3 उससे छोटा ना जो नेचुरल नंबर है 2, 2 से छोटा नेचुरल नंबर 1, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हमारे पास 6 आ जाता है। तो ये हमारे पास 6 अरेंजमेंट्स ही होंगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जस्ट 2 लेटर्स हैं, तो उसकी 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है ए बी और बी ए। तो क्या ये भी उसी फॉर्मूला में सेट होते हैं? तो बिल्कुल ठीक है। 2, 2 से छोटा इंटीजर है 1, 0 तक अभी हमने नहीं पहुंचना, तो 2 इंटू 1 2। तो यहाँ से हम एक जनरल स्टेटमेंट निकाल लेते हैं कि अब जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगी, एक दो एग्जांपल से देखते हैं हम। अगर हमारे पास 6 थिंग्स है तो हमने देखना है कि 6 लेटर्स या 6 थिंग्स की कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। तो वो अब हम वो सारे पैटर्न्स ड्रा करके या लिखे बगैर ही हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 से छोटा इंटीजर है 5, 5 से स्मॉलर 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 इंटू 1। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारे पास पॉसिबल आंसर आएगा उतनी ही अरेंजमेंट्स होंगी। तो इस तरीके से किसी चीज की कितनी अरेंजमेंट्स होती हैं मैथमेटिक्स में हम इसे फाइंड कर सकते हैं। और ऐसी अरेंजमेंट्स को फाइंड करने के लिए हम फैक्टोरियल की नोटेशन यूज, और फैक्टोरियल की ये नोटेशन जो है फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स में ये क्रिश्चियन क्रैम्प ने 1808 में यूज की थी। उससे पहले भी ये फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन उसकी नोटेशन मैथमेटिक्स में एक स्टाइल या सिंबल वो यूज नहीं होती थी। तो नोटेशन सीखते हैं हम फैक्टोरियल की नोटेशन को किस तरह मैथमेटिक्स में लिखा जाता है या यूज किया जाता है। तो अगर हमारे पास 6 थिंग्स है तो उसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं उसको हम इस नोटेशन में लिखेंगे 6, और आगे ये एक साइन, ये फैक्टोरियल का साइन होगा। इट मीन 6 फैक्टोरियल। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इट मीन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह अगर कोई जनरल नंबर n हम ले लेते हैं n फैक्टोरियल, तो इट मींस n से स्मॉलर नंबर होगा हमारे पास n माइनस 1, उससे स्मॉलर नंबर n माइनस 2, सो ऑन। इस तरह मूव करते जाएंगे, कहां तक पहुंचेंगे? जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हुए डिफरेंट नंबर्स आएंगे। तो फैक्टोरियल तो हम इंटीजर्स का ही लेते हैं, हमारे सिलेबस में इंटीजर्स तक ही है, और 0 भी एक इंटीजर है। तो 0 का फैक्टोरियल हम कैसे लेते हैं? 0 का फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन जहां पे भी 0 फैक्टोरियल आ जाए उसे हमने 1 ही कंसीडर करना है। अब इसका प्रूफ तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाय डेफिनेशन है, तो हम जहां पे भी 0 फैक्टोरियल आ जाएगा उसका आंसर हम 1 कंसीडर करेंगे। और हम नेगेटिव इंटीजर्स का भी यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लेंगे, और ना ही कोई डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स का, जस्ट हम पॉजिटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल नोटेशन की समझ आ चुकी होगी। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो अभी कुछ और चीज़ों के बारे में, तो आप वो कमेंट में कर सकते हैं, उसका इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।